हेलो फ्रेंड, ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड को लेकर आए हैं। आप देख ही पा रहे होंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड की बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट आप क्या करेगा, आपके एल्टीग्रेड, जीआईसी और आपका जीडीसी यानी आपके जो आश्रम पद्धति वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा दूसरों से अधिक या दूसरों से और बेटर करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट सेकंड है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ आज हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की अगर लिंक की बात करें तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपका लिंक का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर पहुंचने की बात करें तो जो आपकी वीडियोस का नाम पड़ा होता है वहाँ पे क्लिक करना यानी उसे छूना और वह क्या करेगा, वहाँ उसके नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट सेकंड। क्वेरी आई है कहाँ, जीएस के और आपके जीजीआईसी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो करा दिए जाए। तो हम जीएस का जो कंटेंट था यानी जनरल स्टडीज़ का जो कंटेंट था उसके प्रीवियस के पेपर लगा रहे थे। अब साथ ही होम साइंस सब्जेक्ट के भी प्रीवियस के पेपर लगाने लगेंगे क्योंकि अब मात्र 4 दिन हैं। तो 4 दिन में ही हमें पूरे पेपर लगाने हैं। तो आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा। जब भी हम लाइव होंगे या फिर आपको पता है कि जल्दी जल्दी वीडियो डालेंगे तो भी आपके पास आती रहेंगी, क्योंकि अभी डिमांड आई है कि हाँ पिछली ईयरों के पेपर करा दीजिए सब्जेक्ट वाले, तो हमें वो भी कराने होंगे। पर जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले वाले फर्स्ट प्रैक्टिस सेट से हमने 4 या 5 क्वेश्चन पीजीटी में पाए हैं। तो यानी ये जो क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट की है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बस जीएस प्लस सब्जेक्ट है तो क्योंकि जीएस आपका एलडी ग्रेड में भी आएगा, जीएस आपका जीजीआईसी में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट। और मोटिवेशन कोड ये है कि सिंह बनिए, सिंहासन की चिंता ना करें क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। चलिए, नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि आपको पता ही है कि अभी भी उत्तराखंड में उत्तराखंड त्रासदियों के लिए भी जाना जाता है क्योंकि आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं वहाँ पे होती रहती हैं। तो आपका है उत्तराखंड। इसको देवों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ तीर्थ स्थल बहुत हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वह है हमारा दक्षिणी भारत का पूछा जाए तो अनाईमुडी शिखर है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो 13 प्रधान और 20 उप प्रधान अप्रधान बंदरगाह हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा है कि पृथ्वी गोल है? तो आपका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं क्योंकि जो पृथ्वी है वो आपकी चपटी है, गोल किसी ने नहीं बताया। सबसे लंबी नदी है तो आपकी कौन सी नदी है? वो है नील नदी। इस मिस्र को क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं, याद रखना। एशिया यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाते हैं तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? इस आपका है स्टेपेज, संयुक्त स्थल। याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ पूछी जा रही है, संयुक्त घास स्थल, तो वो कहलाएंगे स्टेपेज। आपका है आपका बेडोइस है तो ये क्या है? अरब की एक यायावर जनजाति। ठीक है, एक जनजाति है, उसको बोला जाता है जो अरब देश की है। नेशनल ने बिम्बिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर है राजगृह थी। अगर राजगृह की बात की जाए तो इसका डिजाइनर यानी शिल्पकार कौन था? तो वो था महागोविंद। याद रखिएगा क्योंकि जीएस काफ़ी डीपली जा सकता है क्योंकि ये पेपर है आयोग का। आयोग हमेशा वो फैक्ट नहीं पूछता जो जनरली पूछे जाते हैं, उनसे थोड़ा सा हटके यानी ऐसे फैक्ट पूछता है जो आपके वनडे एग्जाम वाले कम पूछते हैं, यानी आयोग ही पूछ सकता है ऐसे फैक्ट। तो याद रखिएगा इसका शिल्पकार है महागोविंद। और राजगृह के बारे में जो कहानी मिलती है या जो इसकी वो मिलती है खताब, वो मिलती है जैन ग्रंथ के विविध तीर्थ कल्प में। ठीक है, उसके अनुसार इसे बताया जाता है कि जो राजगृह था वो 5 पहाड़ियों से बना हुआ था या बीच में बसा हुआ था। 5 पहाड़ियाँ कौन सी हैं? आपकी विपुलगिरी है, आपकी रत्नगिरी है, इसीलिए इसे ग्रह बोला जाता था। और कहीं कहीं पे इसे गिरिब्रज भी बोला जाता है। इसको याद रखना कि इसे कहीं कहीं पे क्या बोला जाता है? गिरिब्रज।
5 पहाड़ियों के बीच बसा है, उदयगिरी है और आपका सोनगिरी है और व्यवहार गिरी है, यानी आपकी सारी पांचों के पांचों गिरी हैं। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसका शिल्पकार कौन था? महागोविंद। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चंडीगढ़ का शिल्पकार कौन है। नेक्स्ट चलते हैं, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा MBK यानी मोहम्मद बिन कासिम, जो आपका 1712 में भारत आया था। सिखवाद यानी आपका है सिखिज्म का प्रवर्तक कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे 1500 ईस्वी में। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। आप बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे दोनों चीज़ें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जिससे क्या होगा आपको खुद पता पड़ेगा कि आपकी तैयारी GS पार्ट को लेकर कितनी है। संविधान की संरचना परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आपका जो संविधान है वो सबसे पहले ब्रिटेन का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंटेन है यानी जो हमने आर्टिकल हैं वो कहाँ से लिए हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत के संविधान में उल्लेखित उच्चतम न्यायालय के या न्यायाधीशों की संख्या संशोधित अधिनियम 2008 हो यानी 2019 के 11 के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीशों और अधिकतम अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है 30 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका 368, याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आर्टिकल 32 को किस नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसी समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता? तो वो हमारा राइट आंसर जो है वो हमारा वयस्क मताधिकार, और सभी ये समाज के लिए हानिकारक हैं क्योंकि सामाजिक कुप्रथाएं हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक डॉट है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा परपेक्षी संस्थान। उद्योगों की तर्क युक्ति की अपेक्षा होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा घरेलू उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है न्यूटन। आपका जो बल का नियम है जो 3 खंडों में विभक्त है शायद, वो किसने दिया है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को डॉट कहा जाता है, तो वो 19 का जो राइट आंसर है पराध्वनिक या फिर सुपरसोनिक, इस तरह से आता है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक ध्वनि कौन मतलब करता है, यानी कौन सा उड़ाया जाए तब वो सुपरसोनिक ध्वनि निकलती है। ठीक है, ये आप हमें बताएंगे क्योंकि बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, एक तरल आपकी बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और जितना कम हो सके उतना स्थान घेरती है, इस घटना को कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे कहा जाता है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट चलते हैं, चांदी, आपका जो राइट आंसर है वो है एक विद्युत सुचालक है। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो जो राइट आंसर है वो है प्रकाश संश्लेषण। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, आपका है कोल्ड स्टोरेजों में संरक्षित फल लंबे समय तक चलते हैं क्योंकि? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फलों के श्वसन दर में कमी आ जाती है। भारतीय रेल का शुभंकर निम्न में से कौन है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है भोलू हाथी। नाट्यशास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकल नृत्य का अहम जरिया है, डॉट ने लिखा है, तो यानी नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो आपका
जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो वो है हमारा भरत मुनि। अगर पाणिनि की बात की जाए तो इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, जो किससे जुड़ी है, ये जुड़ी है आपका जिस तरह से आपका मतलब अष्टाध्यायी में क्या है, संस्कृत का व्याकरण है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपका 3026 है, लासा इनका आपका 89 है, तो उनका मासा क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो 26 का राइट आंसर है वो हमारा होगा 34। नेक्स्ट चलते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में 25 में से 22 अंक अर्जित करता है, विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में है, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा 88। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक वस्तु को 4% तथा 6% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 52:53। एक नावधारा की दिशा में 10 किमी घंटा की चाल से जाता है एवं वापस 5 किमी घंटा की चाल से चला आता है, तो औसत चाल क्या होगी, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 6.667 किमी घंटा। दो कारों एवं घर से 10 मीटर के अंतराल पर चलना आरंभ करती हैं और 20 किमी घंटा की गति से चलती हैं। विपरीत दिशा में इस कार की ओर आती हुई एक महिला को किस गति से चलना होगा ताकि कारों से वह 8 मिनट अंतराल पर मिल सके, तो यहाँ पे वही हो गया, जब दो ट्रेनें छोड़ी जाती हैं तो उस टाइप के ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 5 यानी 3 वाला। ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो आपको करना क्या है कि पीडीएफ निकाल कर आपको ये क्वेश्चनों को रफ में सॉल्व करना है, जिससे कि क्या होगा कि वहाँ पे इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जीएस के। उसमें आपके 40 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है, तो जो आप निकाल लेंगे उसमें श्योर होंगे कहाँ ये आंसर सही है, क्योंकि आपको पता 1/3 की क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो ये निकालने से आपको श्योरिटी हो जाएगी उसमें आंसर लगाने में। तो चलिए अब हमारा दूसरा शुरू हो रहा है, वो हमारा होम साइंस यानी गृह विज्ञान। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्ति का कर्तव्य है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है पर्यावरण को साफ सुथरा रखना। मांटो परीक्षण क्या है, तो आपका राइट आंसर है पोलियो वैक्सीन के लिए किया जाने वाला परीक्षण। ये याद रखिएगा क्योंकि भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, तो आपका इस तरह से आ सकता है। विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा ये सभी, ठीक है, वायरस से फैलते हैं। विषाणु भूल जाइए तो कभी कभी वायरस आ जाता है, वायरस से फैलने वाला रोग है, तो ये सभी है, यानी छोटी माता, खसरा, बड़ी माता जिसको चेचक बोलते हैं वो सब। बाल उद्यान क्या है, तो आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। बाल उद्यान का मतलब होता है बच्चों के लिए बगीचा या बच्चों के लिए रखे गए खिलौने, उपकरण, जो कुछ है पढ़ने की सामग्री, सब बाल उद्यान के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो हमारा है जेनेवा में। आप इसकी स्थापना दिवस कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जनसंख्या शिक्षा में सक्रिय संगठन है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है हमारा उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट चलते हैं। जनसंख्या शिक्षा की प्रमुख विशेषता है, तो वो हमारी जनसंख्या शिक्षा समस्या पर आधारित है। जनसंख्या शिक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार भारत में कहाँ हुआ, तो वो हमारा राइट आंसर है चेन्नई में हुआ, क्योंकि जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी 2021 में क्या हो रही है, जनगणना हो रही है। आंकड़े हमें 2011 के पढ़ने हैं, जिस पे हम अपनी वीडियो बना चुके हैं, उसके लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि 2011 के ही आंकड़े परीक्षा में पूछे जाएंगे। परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विखंडन है, यह किस विद्वान की परिभाषा है, तो आपका 39 का जो राइट आंसर है वो है मिंट की। नेक्स्ट चलते हैं। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है लक्ष्यों को जानना। आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है, तो वो हमारा है इनमें से सभी का, क्योंकि मनोरंजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सभी का बढ़ जाता है। बंध्याकरण का तरीका है, तो वो हमारा राइट आंसर है नसबंदी।
हमारे शरीर में त्वचा के नीचे तथा अस्थियों के ऊपर पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर है मांसपेशियाँ। पेशियाँ शरीर के उपयोगी हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी उपयोगिताएं। सुडौल बनाती हैं, स्वरूप प्रदान करती हैं, सुंदर बनाती हैं। यकृत के विषय में सत्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा यह एक ग्रंथि है जो आहार नाल के बाहर स्थित होती है। आहार के पोषण तत्वों का अवशोषण पाचन तंत्र में किस भाग में होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा छोटी आंत में। आवश्यक वसीय अम्ल की शरीर में कमी होने पर त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा फिनोडर्मा। ठीक है, त्वचा संबंधी रोग पूछा है इसमें। मक्खन में एक विशेष प्रकार की सुगंध किस अम्ल के कारण पाई जाती है? तो आपका जो राइट आंसर है वह हमारा ब्यूटारिक अम्ल। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊष्मा या कैलोरी प्राप्त होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा, ठीक है, 4 ग्राम हमें प्राप्त होती है, या 4। यहाँ पे याद रखिए प्रोटीन में और कार्बोज में हमें 4 मिलती है, जबकि वसा की बात की जाए तो वहाँ पे 9 हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अधिक मदिरा पीने में कौन सी पाचन ग्रंथि नष्ट हो जाती है? तो यहाँ पे ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यकृत ग्रंथि, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी आपकी मदिरा यानी बहुत पी जाती है। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है? तो राइट आंसर है ये सभी। आपका है फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर राइट आंसर है सामंजस्य। इनमें से परिवार का कौन सा जैविकीय कार्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर है वो हमारा संतान उत्पत्ति। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? तो राइट आंसर जो है हमारा है प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही किया है। मनुष्य मादक द्रव्यों का अभ्यस्त किन कारणों से हो जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा इन सभी से, व्यक्तिगत स्वास्थ्य से, वातावरण से तथा मानसिक स्थिति से। रक्त में से हानिकारक पदार्थ को छानकर अलग करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे 56 का जो राइट आंसर है वो करता है गुर्दे। गर्म देश में नागरिकों का रंग सांवला क्यों होता है? तो यहाँ पे 57 का है इनमें वर्णक यानी कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फेफड़ों की संरचना होती है? तो राइट आंसर जो है स्पंजी। नेक्स्ट, कौन सी कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो 59 का जो राइट आंसर है वो हमारा श्वेत रक्त कणिकाओं में। नेक्स्ट चलते हैं। स्वर रज्जुओं में कंपन किसके कारण होता है? तो यहाँ पे जो स्वर रज्जु है उनमें वायु के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य की श्वास नालिका की दीवार बनी रहती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सी के आकार की उपस्थिति की। त्रिधारा नाड़ियाँ संबंधित हैं? तो ये राइट आंसर है यहाँ पे उपयुक्त सभी से। चेहरे की गति से जीभ स्वाद अनुभव कराती हैं और जबड़े की मांसपेशियों को गति देती हैं। चलिए, शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है? तो यहाँ पर राइट आंसर है महत्वपूर्ण। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा शिक्षा। मातृ कल्याण के लिए सेवा है? तो यहाँ पे 66 का जो राइट आंसर है इनमें से सभी के लिए। आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए? तो आपका 67 का जो राइट आंसर है पहली खुराक के 6 माह बाद। आपको बतानी है कि कोविड की जो पहली खुराक है, पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच में कितने डे का अंतराल होता है या कितने दिन का अंतराल रखा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को आपका घुटन, सिरदर्द, अतिसार, भारीपन, भूख ना लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं? तो आपका 68 का जो राइट आंसर है वो हमारा है वायु प्रदूषण से।
मृदा को दूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है, तो आपका 69 का जो राइट आंसर है वो है घरेलू अपमार्जक का। नेक्स्ट चलते हैं। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ये सभी। अब पर्सोना शब्द का क्या तात्पर्य है, तो राइट आंसर है शारीरिक गठन से। आप बताएंगे जो पर्सनालिटी शब्द है उसका मीन्स आंतरिक सुंदरता है या बाहरी सुंदरता है। किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर है वो है वुड्सवर्थ का। बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पे है यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध किस प्रकार नियंत्रण होने चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर है वो हमारा ना अधिक कठोर ना अधिक मुक्त। ये नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आज्ञा लेकर संबंधित भागों को देती हैं, तो यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि वो क्या करती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, तो यहाँ पे 75 का जो राइट आंसर चालक या प्रेरक, ठीक है, वो दूसरों से ही चलती हैं। शरीर के ऐसे अंग जिनसे बाह्य व आंतरिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो राइट आंसर है हमारा ये दोनों, यानी ज्ञानेंद्रिय और मस्तिष्क। पीत बिंदु क्या है, तो आपका राइट आंसर है इसमें इस बिंदु पर बाहर से आकर किरणें केंद्रित होते हैं या स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। गर्भधारण के समय निर्धारित होने वाली स्थिति नहीं है, तो वहाँ पर राइट आंसर है 78 का, वो हमारा है वातावरण। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ है, बाजार से रिलेटेड आपके पीजीटी में भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ है तो क्या है, वो यह है कि एक वस्तु के बाजार से। वित्त मंत्री के लिए उपभोक्ता की बचत का अध्ययन आवश्यक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कर लेने के लिए। गहरे कुएं का जल अन्य स्रोतों के जल से अधिक शुद्ध क्यों माना जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी से। आर्टिजन कुएं से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वे कुएं जिनमें जल पृथ्वी के दबाव के कारण स्वयं ऊपर आ जाता है। उथले कुएं का जल गहरे कुएं की अपेक्षा कम शुद्ध माना जाता है, तो यहाँ पे 83 का जो राइट आंसर है इसकी अप्रवेशीय स्तर में संदूषण आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्लोरीन गैस। अधिक मात्रा में जल शुद्ध करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ उत्तम रहता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्लोरीन। वायुमंडल में उपस्थित ऐसी कौन सी महंगी शक्तिशाली गैस है जो जल को शुद्ध करने का एक प्राकृतिक साधन मानी जाती है, तो 86 का जो राइट आंसर है वो हमारा है ओजोन। कुओं का आधुनिक रूप कौन सा है, तो वो हमारा 87 का जो राइट आंसर है वो हमारा नलकूप। जनसंख्या वृद्धि के इस युग में जल प्राप्ति के उत्तम साधन की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो यहाँ पे 88 का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी। आसुत जल क्या है, तो आसुत जल की अगर बात की जाए तो यह वह जल जो अशुद्ध होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आसुत जल को शुद्ध जल कहा जाता है, लेकिन फिर भी यह पीने योग्य नहीं होता, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है इसमें आवश्यक लवण जो कि पानी में होने चाहिए उपस्थित नहीं होते हैं। मिलावट से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है उपयुक्त सभी।
किसी भी पदार्थ को खरीदते समय कौन कौन सी विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए? तो 92 का जो राइट आंसर है वो हमारा है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं। मिलावट रोकने के लिए सरकार ने भारतीय संसद में एक अधिनियम पारित किया जो कि लागू किया गया। तो आपका 93 का जो राइट आंसर है वो है 1 जून 1954 को। सर्वप्रथम फल तथा तरकारियों को डिब्बों में बंद कर संरक्षित करने का प्रयास सन 1795 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो जो आर्मी वाले होते हैं उनके लिए पहले से ही फल संरक्षित किए जाते हैं, भोज्य पदार्थ संरक्षित किए जाते हैं। तो आपका है निकोलस अपर्ट ने। भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? तो 95 का जो राइट आंसर है वो है गंधक। भूमिगत जल पीने योग्य नहीं माना जाता है, क्योंकि? तो यहाँ पे राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी वर्षा के जल और नदी के जल की अपेक्षा कठोर होता है और घुलित अशुद्धियों का कारण इस पानी में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट चलते। ऐसे प्राकृतिक स्रोत जो पहाड़ी चट्टानों तथा नदियों के बीच स्थित होते हैं को कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर है मध्यवर्ती स्रोत। हमारे देश में स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार जन स्वास्थ्य की रक्षा का दायित्व किसका है? तो 98 का जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी का। जन स्वास्थ्य किस प्रकार व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित है? तो 99 का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी। क्या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है यदि समाज का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का यथोचित रीति से पालन करे तो संपूर्ण समाज सुखी एवं समृद्ध बन सकता है। वह चिकित्सालय जो विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बस के माध्यम से चलाया जाता है को कहते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका जो राइट आंसर है वो चलती फिरती आपका है डिस्पेंसरी। नेक्स्ट चलते हैं। जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन आपके संगठन हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य शिक्षा का साधन नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका है अपक्षेत्रीय संस्थाएं। मनुष्य के सामाजिक कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को सुधारना। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को पूरा करने में व्यक्ति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका राइट आंसर है वो हमारा व्यक्ति स्वयं और उसका समाज सदैव सुखी रह सकता है। असंतृप्त बसीय अम्ल हैं? तो आपका राइट आंसर है ये सभी। शरीर में वसा का पाचन हो जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा शरीर में 90 से 95% हो जाता है। वसा को अधिक समय तक रखने में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं? तो 108 का है वो हमारा आपका है कीटोन्स। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने मिलीग्राम तक आयोडीन पाया जाता है? तो वह हमारा है यहाँ पे 20 से 25 मिलीग्राम तक। केले में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कार्बोज। मेवों तथा बीजों में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा 18 से 28%। 10 ग्राम तिल में कितना लोह लवण पाया जाता है या लोह लवण होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है वो हमारा 10.5 ग्राम। नेक्स्ट चलते हैं। दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी उबले दूध में भी नहीं होता है, याद रखना। विटामिन सी कब नष्ट हो जाता है? जब उसे ताप पर रखते हैं भोज्य पदार्थ को। आपका है तृणधान्य है? तो ये आपका राइट आंसर है वो हमारा इनमें से सभी। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल, मक्का, निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड गेहूं में बहुत कम पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर जो है वो हमारा लाइसिन।
उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सभी। बाल उद्यान क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। गृह उद्यान हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है उपयुक्त सभी। आजकल पेड़ काटना कानूनी जुर्म है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी है, यानी सरकारी संपत्ति है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हैं इसलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नगरों में उद्यान पाए जाते हैं? तो यहाँ पे है 3। खुले स्थान से लाभ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ये सभी। आपकी है प्रणाली विहीन ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारी पाचन ग्रंथि। एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होता है? तो आपका जो व्यक्तित्व के आपके मनोवैज्ञानिक थे जंग, उन्होंने भी व्यक्तित्व को डिफाइन किया है। तो ये इनमें पूछा कौन सा नहीं है, तो वह व्यक्तित्व होता है तो वो छोटा तथा मोटे कद वाले व्यक्ति होते हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। गल ग्रंथि स्थित होती है? तो आपका राइट आंसर है ग्रीवा के मूल में। हार्मोन्स की उपयोगिता है? हार्मोन से एक PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं, क्योंकि हार्मोन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर हार्मोन्स की उपयोगिता होती है तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है शरीर को स्वस्थ तथा सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना। नदियों। नेक्स्ट चलते हैं। नदियों का निर्माण पृष्ठ स्रोत में कैसे होता है? तो राइट आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा इन दोनों से, यानी बर्फ पिघलने से, जल धाराओं से। परिवद्ध जलाशय किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है जल धाराओं को रोक कर बनाए गए कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है वो हमारा परिवद्ध जलाशय। प्राचीन काल में सर्वप्रथम खाद्य पदार्थों का आपका संभरण किससे किया जाता था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो धूप में सुखाकर। खाद्य संभरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्यों पड़ी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सड़ने से रोकता है, सैनिकों को काफ़ी लंबे टाइम तक अपना भोज्य पदार्थ सुरक्षित करना होता है और संरक्षण करना, यानी सारे वर्ष भर वो चल सके। प्राचीन काल में यानी 475 ईसा पूर्व में हेरोडोटस के लेखों में भी संभरण का उल्लेख मिलता है, जिसमें मांस को संरक्षित किया जाता था। तो यहाँ पे ये हिस्ट्री से जुड़ा है। तो किससे मांस को संरक्षित करते हैं? वो नमक द्वारा। अभी भी जो नमक लगाकर ही मांस को फ्राई किया जाता है, जिससे कि उसकी क्या हो जीवाणु या कीटाणु मर सकें, जो भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाए। मांस लगाकर वो नमक लगाकर उसको रगड़कर पानी से धोया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गर्भावस्था में चयापचय दर में कितना परिवर्तन आता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो हमारा 20 से 25%। गर्भावस्था में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ये सभी। गर्भावस्था में लगभग कितने लीटर पानी की मात्रा बढ़ जाती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 7 लीटर। नेक्स्ट चलते हैं। यदि गर्भवती स्त्री को छाती में जलन हो तो उसे किन पदार्थों से परहेज करना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा इनमें से सभी से। गर्भावस्था में स्त्री को किन पदार्थों का भोजन में समावेश करना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी। जल एक डॉट है जिसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है, तो यानी 2 चीज़ों से मिलकर बना है तो वो हो जाता है यौगिक। जल में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण वह कई घुलनशील लवणों के घुलने के कारण अशुद्ध हो जाता है? तो आपका यह राइट आंसर विलायक होना।
क्योंकि विलय कर लेता है। किस क्रिया के कारण वर्षा का होना संभव होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा बाष्पीकरण। निम्न में से हाइपोफाइसिस ग्रंथि भी कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर है वो हमारे पीयूष ग्रंथि को। हाँ, आपका है उपगल ग्रंथि समीप होती है, तो राइट आंसर जो है वो है गल ग्रंथि के। उपगल ग्रंथि की कम क्रियाशीलता का परिणाम है, तो राइट आंसर जो है वो है व्यक्ति की उत्तेजित हो जाना। आपका है पोष ग्रंथि स्थित होती है, तो राइट आंसर है मस्तिष्क में। बच्चों को डकार क्यों दिलाना चाहिए या आवश्यक है? कैसे भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। बच्चों को दूध पिलाते समय वायु के चले जाने पर उसे निकालने के लिए डकार दिलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है ग्लैक्सो बेबी फूड, आपका हॉर्लिक्स किससे संबंधित कंपनियां हैं? तो सबको पता है ऊपरी सूखा दूध से संबंधित हैं। ये बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं खाद्य पदार्थ के। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शिशु को पीने के लिए दिए जाने वाले बोतल के दूध का तापक्रम कितना होना चाहिए, यानी कितना वो गर्म होना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 90 आपका फ़ारेनहाइट। निप्पल को स्वच्छ रखने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी। भोजन पकाते समय आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है कि मंड को भोजन में सम्मिलित किया जाए? जो माड़ होता है जिस चावल में बनने वाला, उसे भोजन में सम्मिलित किया जाए, निकाला नहीं जाए। गर्भावस्था में परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो शारीरिक होते हैं। गर्भावस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए निम्न की उचित मात्रा लेनी चाहिए, तो यहाँ पे आयोडीन उपयुक्त है। तो चलिए आज हमने क्या करा, सब्जेक्ट प्लस जीएस दोनों ही क्वेश्चनों को देखा है, जो एलटी ग्रेड जो आगामी परीक्षा आने वाली है तथा हमारे जीआईसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट सेकंड को लगाया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, तथा जो विद्यार्थी नए यानी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी लाइव आएँ तो आपके पास क्या हो, मैसेज आ सके। और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। नहीं तो लाइव होने का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा जब तब आप बेल आइकन को ऑन नहीं करेंगे। तो ये पीडीएफ की बात करें तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और ये पीडीएफ विद आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस अब के लिए इतना ही। अगली वीडियो में यानी फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, यानी एग्जाम तक हम 10 प्रैक्टिस सेट और 10 ही आपके यानी जितने जीआईसी के पेपर हो चुके हैं, आज से हम शुरुआत कर देंगे जीआईसी के प्रीवियस ईयर होम साइंस के पेपरों की। तो जितने हो चुके हैं उनको कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बस जो अब तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये केवल और केवल 5-6 दिन के लिए होम साइंस पर ही फोकस करके चलाया जाएगा। तो चलिए बस अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।